दोस्तों, एक चौराहे पर एक चमचमाती BMW कार जैसे ही निकलने वाली होती है तो चौराहे पर जाम लगा था। तो जो व्यक्ति उस कार में बैठा हुआ था वो अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफ़ी दूर तक लगा हुआ है, इसलिए जल्दबाजी ना करो, आराम से चलते हैं। उसका ड्राइवर उसके द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार गाड़ी को उसी भरे चौराहे पर रोक लेता है, तब तक के लिए जब तक के लिए वो जाम खाली ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वाकई में झकझोर देने वाली कहानी है और सीख देने वाली कहानी है। चलिए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जिला सिलीगुड़ी, और इसी सिलीगुड़ी में एक जगह पड़ती है हिल कार्ट रोड मोड़, और उसी चौराहे पर जाम लगा हुआ था। एक BMW कार, उसमें बैठे अमित राय जो कि BMW के मालिक थे, वो किसी विशेष काम से कोलकाता जा रहे थे। और जैसे ही चौराहे पर BMW कार रुकती है तो अमित राय बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास 3-4 महिलाएं आती हैं जो गंदे कपड़े पहनी हुई हैं, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं और उनका कपड़ा बहुत ही मैला कपड़ा है। तो ये देखकर उन्हें लगता है कि जैसे ये लोग भीख मांगने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चौराहों पर खड़े रहते हैं। अमित राय का ड्राइवर जैसे ही BMW का शीशा नीचे करता है, वैसे ही अमित राय अपने जेब में हाथ डालते हैं और जेब से पर्स निकालते हैं और अपनी पर्स से कुछ रुपयों की गड्डी निकालते हैं और कुछ रुपए के नोट निकालने के बाद वो 3-4 महिलाओं को अमित 1000 रुपये देता है। उसके बाद वो देखता है कि अब जाम खुल गया है, तो ड्राइवर से कहते हैं कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, बढ़ने वाली होती है, दोस्तों अमित राय देखते हैं कि उनकी खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो लगातार उनकी खिड़की पर हाथ मार रही है और करीब बाबूजी हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। अमित राय जब शीशे के अंदर से उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये इस महिला को जानते हैं, पहचानते हैं। अमित राय तुरंत अपनी कार का शीशा नीचे करते हैं और वो महिला राय के पास चलकर आती है और अपना सर उस कार के अंदर डाल देती है और अमित राय से कहती है कि बाबूजी आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे ही वो अमित राय उस महिला को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती हैं कि आप अमित हैं? तो कहते हैं कि हाँ मैं अमित हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल ये कोई महिला और नहीं बल्कि अमित राय की तलाकशुदा पत्नी थी। दोनों का तलाक तकरीबन 3 वर्ष पहले हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अमित राय जब उससे पूछते हैं अपनी पत्नी से, जिसे तलाक हो चुका था, जिसका नाम मेघला था, मेघला तुम तो एक अच्छे खासे घराने की लड़की थी और जब तलाक का कोर्ट में केस हुआ था तो तुमने मेरे नाम 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था और मैंने दिया भी था वो 40 लाख रुपए का जुर्माना। तुम्हारा क्या हो गया? तुम ऐसी स्थिति में क्यों आ गई कि आज तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो और एक रोड पर भीख मांग रही हो? जब वो सब कुछ सुनती है तो वो कहती कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अमित राय अब मेघला से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरी कार में सवार हो जाओ, तो मेरी पिछली सीट पर बैठ जाओ। और अमित राय अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई साहब पीछे वाला दरवाजा खोल दीजिए। तुरंत ही ड्राइवर उनका दरवाजा खोल देता है और अगले क्षण ही मेघला कार में सवार हो जाती है। जैसे ही वो कार में सवार होती है, वहां के कुछ लोग जो दुकानदार थे, उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक महिला को, एक गरीब महिला को एक भिखारी समझकर कहीं गलत काम के लिए तो नहीं किडनैप कर ले जा रहा है। तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, पूरी बाजार इकट्ठा हो जाती है ये जानने के लिए कि आखिर एक BMW वाला बड़ा अमीर आदमी एक गरीब भिखारी को क्यों लेकर जा रहा है, आखिर उसने अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया है। दोस्तों, जब वो महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ 3-4 जो भीख मांगने वाली औरतें थी, उनको शक हो गया था। उनको ये सारी कहानी नहीं पता थी कि आखिर ये महिला कार में क्यों बैठ रही है और BMW कार में बैठे व्यक्ति से इस महिला का क्या संबंध है। उन महिलाओं ने आपस में जब तेजी से बातें करना शुरू की तो वो सारी बातें धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर पूरे बाजार में गूंज गई थी और पूरे बाजार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाजार वाले इकट्ठा होते हैं, उस महिला से पूछते हैं तो महिला कहती है कि दरअसल ये मेरे तलाकशुदा पति हैं अमित राय और मुझे ये ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा रहे हैं बल्कि मैं इनके साथ खुद जाने के लिए तैयार हूँ। अमित राय मेघला को अपने साथ लेकर जाते हैं, एक होटल पर बैठाते हैं और वहाँ वो अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ मार्केट से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आओ, इनके लिए एक चप्पल की जोड़ी खरीद कर ले आओ। ड्राइवर तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के एक मार्केट से कपड़े लेकर आता है। तब तक वो होटल पर बैठे बैठे अमित राय कहते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी से, मेघला से, मेघला तुम होटल के अंदर जाओ और महिला स्नानागार घर में स्नान करके आओ। अब मेघला स्नान करके आती है और अमित राय उसे नया कपड़ा पहनाते हैं। दोस्तों, वो नया कपड़ा पहनने के बाद ऐसे लग रही थी जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो।
अमित राय जब उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी परिस्थिति भले ही कैसी हो, बदल गई हो, लेकिन चाल चलन, इसका चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदला। ये सिर्फ हालात की मारी है, सिर्फ मजबूरी की मारी है। अमित राय उससे कहते हैं कि मैं किसी ज़रूरी काम से कोलकाता जा रहा हूँ, अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर मिलूंगा। तुम अपना पता लिखा दो मुझे कि तुम इस जगह पर रहती हो, तो मैं वहाँ पर कोलकाता से वापस लौटने के बाद आऊँगा और तुमसे मुलाकात करूँगा। वो कहती है ठीक है। वो अपने कमरे पर चली जाती है और अमित राय कोलकाता चले जाते हैं और कोलकाता में दिन में अपना सब काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। और रात में जब होटल में सोने के लिए जाते हैं तो अमित राय की वो रात कट नहीं रही थी और ना उधर मेखला की, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी भी वो रात नहीं कट रही थी। दोस्तों, दोनों ने उहापोह की स्थिति में करवट बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन अमित राय कोलकाता से लौटते हैं और मेघला द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मेघला वहां पर है ही नहीं, फिर अपने काम धंधे पर भीख मांगने के लिए जा चुकी है। वो फिर उसी चौराहे पर आते हैं जहां पर मेघला उन्हें पिछले दिन मिली थी। मेघला को फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी पर बैठने के बाद मेघला उन्हें अपने रूम पर ले जाती है, जहां वो एक किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। दोस्तों, जब वो उस कमरे में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और बेड के ऊपर अमित राय की और मेघला की एक फोटो टंगी हुई है। जैसे ही वो फोटो अमित राय की नज़रों में आती है, यानी कि अमित राय की निगाहें जैसे ही उस फोटो पर पड़ती है, तो दोस्तों मेघला से पूछते हैं, मेघला, हमारा तुम्हारा तो तलाक 2-3 साल पहले हो चुका है, हमारा तुम्हारा एकदम अलग अलग रास्ते हो गए थे, सब कुछ बंटवारा हो चुका था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था, तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था, वो 40 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे, तो ये आखिर तस्वीर क्यों लगा रखी है? मेघला फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद किया करती थी, यानी कि तलाक के पहले की करती थी आपको। अमित राय कहते हैं कि फिर तुमने तलाक मुझे क्यों दे दिया? तब वो पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि दरअसल मेघला के एक जीजा होते हैं, मेघला के पिता होते हैं और मेघला का एक भाई होता है। अमित राय एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, अकूत धन था और अमित राय अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। तो अमित राय की जब शादी हुई थी तो मेघला के घर वालों से मेघला के जीजा जो थे विश्वजीत दत्ता, वो लोग रिश्ते अमित राय के यहाँ जब देखने गए थे तो देखते हैं कि इनके यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है, ये तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े भले ही, लेकिन लड़का इकलौता है, हम शादी इसी के यहाँ करेंगे। और लास्ट में होता भी वही है, शादी अमित राय से ही करते हैं। और जब शादी हो जाती है तो चूंकि जो जीजा था ना, वो बहुत ही लालची टाइप का आदमी था और वो जो कहता था वही मेघला के ससुराल में मान्य होता था, यानी मेघला के माता पिता और भाई मानते थे। जब मेघला दुल्हन बन के अमित राय के घर जा चुकी थी तो जैसे जैसे 1-2 साल रिश्ता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते उसके जीजा, उसके भाई रजत सेन, उसके माँ बाप सब लोग मेघला को कहीं न कहीं से चिढ़ाने लगते हैं और वो बहकाने पे आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। मेघला के जीजा को और मेघला के घर वालों को, यानी उसके मायके वालों को पता ही था कि अमित राय के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं इनके ऊपर जुर्माना ठोकूं तो ये आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारेंगे। लेकिन मेघला को इस चीज की भनक नहीं थी कि ये लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं, उसके साथ धोखा दे रहे हैं। मेघला ही अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। मेघला अपने परिवारजनों के कहने पर 40 लाख रुपए का जुर्माना अमित राय पर ठोक देती है और अमित राय भरी कोर्ट में 40 लाख रुपए अदा करके दोस्तों दोनों का संबंध विच्छेद, यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है। ये सारे पैसे मेघला के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि मेघला देखो, अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तलाकशुदा हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपना एक छोटा सा घर बनाकर बनाना होगा, एक फ्लैट, एक जमीन खरीदना होगा जिसमें कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि उसका जीजा और उसके घर वाले उससे लाखों रुपए प्लाट के नाम पर ले लेते हैं और लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता है और धीरे धीरे पूरे पैसे मेघला के खा जाते हैं। और जब मेघला के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं तब तक मेघला का इकलौता भाई, जिसकी शादी हो चुकी थी, और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है तो वो कहती है मेघला से बहुत ज्यादा जलन रखने लगते हैं और मेघला उसको फूटी आंखों भी नहीं सुहाते हैं। मेघला अब
अब बड़ी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई थी तो शायद वो मैच्योरिटी अवस्था नहीं थी कि जो चीजों को समझ पाए, लेकिन दोस्तों अब मेघला सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो मेघला का भाई और मेघला के माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं। फिर वो अपने जीजा के पास पहुंचती है। जीजा भी कहता है कि तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चली जाओ, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की कब होंगी। और मेघला फिर सीधा चली जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कहीं रहने का, तो वो थक हार कर मजबूरन में रोड पर कुछ महिलाओं के मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसी महिलाओं से उसकी मुलाकात होती है जो रोड पर भीख मांगने का काम करती हैं। दोस्तों मेघला से वो लोग कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। मेघला अब उन्हीं के साथ रहने लगी और खाने लगी थी। झुग्गी में उसका जीवन चल रहा था। अब धीरे धीरे मेघला भी उसी धंधे में उतर आई। अब वो धीरे धीरे वो भी भीख मांगने लगी थी। जब पूरी कहानी मेघला ने उसी कमरे में अपने पति अमित राय को सुनाई तो अमित राय की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। मेघला अमित राय से पूछती है कि माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। तो अमित राय कहता है कि माँ आज भी वैसा ही है, माँ तुम्हें आज भी याद करती है। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा कि क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुकी है। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक दूसरे को नहीं हो सकते हैं। मेघला अमित राय से कहती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। अमित राय कहता है नहीं, कानूनी तौर पर, धार्मिक तौर पर हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कहकर वो कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि ये पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूंगा, मुझसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। तो मेघला को पैसे देता है, मेघला को, और अपनी कार BMW में बैठ जाता है। जैसे ही वो कार सवार हो जाता है मेघला उसके पाँव पकड़ कर रोने लगती है और अमित राय का भी दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं कि एक बार मुझे अपनी सासू माँ से बात करा दो। अमित राय अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और तुरंत अपनी माँ को कॉल करते हैं और कहता है कि माँ मेघला मिल गई, मेघला से बात करना है। जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है, यानी कि उसकी बहू मेघला आज कितने दिनों बाद उसके बेटे को मिली है, वो तुरंत अपने बेटे से तपाक से बोल पड़ कहती है कि बेटा बात कराओ मुझे बहू से। अमित अपने फोन को अपनी तलाकशुदा पत्नी मेघला को पकड़ाता है। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं और अमित राय की माँ सुप्रिया देवी उससे कहती है कि ऐसा करो कि तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। अब अमित अपनी माँ की बातों को टाल नहीं सकता था, काट नहीं पा रहा था, तो अपने उसी BMW में मेघला को बताता है और सीधा लेकर अपने घर पहुंचता है। दोस्तों जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी माँ आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो अपनी बहू की आरती करती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, सास और बहू, और खुश होते हैं। उसके बाद अमित कहता है कि माँ ये वही मेघला है जिसने कोर्ट में मुझसे 40 लाख रुपए का जुर्माना लिया था और मैंने 40 लाख रुपए भरे थे। क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये भी इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती है। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दीजिए। अमित अब अपनी तलाकशुदा पत्नी मेघला को माफ कर देता है और दोस्तों अमित और मेघला दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं।